Hello everyone, welcome to Biology Extrema, where we teach biology from basics to extreme. Myself यश राज। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम मेनली फोकस करेंगे ऑन द लोकल रूट्स। मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उनमें से एक पार्ट होता है लोकल रूट। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं आज के हमारे क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं। अंडर दीज लोकल रूट्स हम पढ़ेंगे अबाउट द टॉपिकल रूट, डीपर टिश्यूज एंड द आर्टीरियल सप्लाई। तो आइए वन बाय वन स्टडी करके चलते हैं। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इस पूरे सेंटेंस में ही तीन वर्ड्स छिपे हैं, एक रूट्स, एक ड्रग और एक एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स से हम क्या समझते हैं? देखिए रूट्स कुछ कुछ वेज, किन किन वेज के थ्रू, किन किन पाथ के थ्रू कोई भी ड्रग हम दे सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को। ठीक है, रूट्स होते हैं रूट। देन आता है ड्रग। ड्रग होता है, हमने जो पहले वाली अभी इनसे पहले वीडियोस में पढ़ा था, ड्रग कोई भी केमिकल एंटाइटी जो कि बॉडी के अंदर हम जब एडमिनिस्टर करें उसको, तो किसी तरह का फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें। ठीक है, वो ड्रग हो जाता है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि हम उसको किस तरह से बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं। सो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज कि हम किन किन वेज के थ्रू ड्रग को बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं, वो होते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमें ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए किन रूट्स को चूज़ करना है, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो पढ़ते हैं। एक होते हैं ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स, एक होता है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। ड्रग रिलेटेड हो सकते हैं जैसे कि कोई सॉलिड डोजेज फॉर्म हो सकती है, कोई लिक्विड हो सकती है, या फिर कोई सेमी सॉलिड गैसियस फॉर्म में हो सकती है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट रूट से आप उसको एडमिनिस्टर कर सकते हो। कुछ होते हैं नेजल रूट से कर रहे हो, कुछ आप ओरली एडमिनिस्टर कर सकते हो, कुछ को इंजेक्शंस के थ्रू करते हैं। तो वो अलग अलग ड्रग से रिलेटेड फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में हो सकते हैं जैसे कि हो सकता है कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, या फिर किसी पेशेंट को वॉमिटिंग वगैरह हो रहा है, तो वो ओरली आप उसको कोई भी ड्रग नहीं दे सकते, तो फिर आप उसको इंजेक्शंस के थ्रू एडमिनिस्टर करोगे या कोई और वेज यूज़ करोगे। और अगर वो पूरा अवेक कंडीशन में है, अगर ले सकता है, तो आप इजीली उसको ओरली भी एडमिनिस्टर कर सकते हो। तो अलग अलग रूट्स को डिपेंड करता है हम किस तरह से चूज़ करते हैं। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, इनको हम और डिटेल में भी जस्ट थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं किन किन रूट्स में डिवाइडेड होता है ब्रॉडली। तो ये ब्रॉडली दो तरह के रूट्स होते हैं, कुछ होते हैं लोकल रूट्स, कुछ होते हैं सिस्टेमिक रूट्स। लोकल का मतलब क्या है? देखिए लोकल का मतलब हुआ कि आपको एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे अगर कोई किसी को चोट लग जाती है मान लीजिए, तो उस चोट के ऊपर हम कोई भी ऑइंटमेंट लगाते हैं, पहले उसको डिटॉल से साफ करेंगे, देन हम ऑइंटमेंट लगाएंगे। तो एक पर्टिकुलर जगह पे, एक लोकलाइज जगह पे अगर आपको अप्लाई करना हो किसी चीज़ को, तो वो लोकल रूट के अंडर आ जाएगा। ठीक है, देन आता है सिस्टेमिक। सिस्टेमिक का मतलब होता है जब आपकी पूरी बॉडी इफेक्टेड है किसी चीज़ से। मान लीजिए किसी को फीवर हो रखा है, तो वो उसका पूरी बॉडी ही इफेक्टेड है उस चीज़ से। तो सिस्टेमिक मतलब जब आप सिस्टम के अंदर, उसके सिस्टेमिक फ्लो के अंदर, सिस्टेमिक फ्लो क्या होता है हमारा? ब्लड। जब आप ब्लड के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर कर दो, जिससे कि वो पूरी की पूरी बॉडी में जाके, क्योंकि ब्लड हमारा पूरी ही बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो वो जहाँ भी जो प्रॉब्लम होगा उसको हील कर देगा। तो इस तरह के रूट्स आते हैं अंडर सिस्टेमिक रूट्स। तो ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं अबाउट द फैक्टर्स गवर्निंग चॉइस ऑफ रूट। देखिए अब डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। सबसे फर्स्ट फैक्टर है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग। ड्रग की कुछ फिजिकल और केमिकल अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, जैसे कि ड्रग सॉलिड हो सकता है, ड्रग लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है, अलग अलग स्टेट्स हो सकती हैं। ड्रग जो है उसकी सॉलिबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं अलग अलग ड्रग्स की, या फिर उनके पीएच डिफर कर सकता है। जैसे मान के चलिए सॉलिड डोजेज फॉर्म है, हम सिंपली उसको ओरली एडमिनिस्टर कर लेते हैं। मान लीजिए कोई गैसियस फॉर्म है, तो आप उसको नेजल रूट के थ्रू करोगे एडमिनिस्टर। इसी तरह से अगर हम सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग देखेंगे, तो सॉलिबिलिटी भी देखिए दो तरह से हो सकती है। या तो ड्रग हाइड्रोफिलिक हो सकती है, या फिर लिपोफिलिक हो सकती है। मतलब कि हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? जो कि वाटर लविंग होती है, पानी में ईजिली घुल जाए। कुछ ड्रग्स होती हैं लिपोफिलिक, जो कि लिपिड सॉल्युबल होती हैं, लिपिड्स में ईजिली घुल जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग उनका रूट हो जाता है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रूट से आप उनको फिर एडमिनिस्टर करोगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन। तो डिजायर्ड एक्शन का साइट बहुत डिफर कर सकता है। जैसे कि अगर आपको कोई टॉपिकली इशू है, जैसे कि आपके स्किन पे अगर कोई एलर्जी हो गया है, या स्किन पे आपके चोट लगी है, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था, तो आप उस डिजायर्ड साइट पे लगाओगे, कोई भी एक ऑइंटमेंट लोगे, क्रीम लगाओगे, उसको वहाँ पे अप्लाई करोगे। लेकिन अगर आपके कहीं इंटरनल ऑर्गन में कोई इशू है, तो आप उसको फिर ओरली कोई टैबलेट लेकर या इंजेक्शंस के थ्रू आप सिस्टेमिक रूट से कुछ
अपना ड्रग को एडमिनिस्टर करोगे तब जाके वो उस पर इफेक्ट शो करेगी। तो आपका डिजायर्ड एक्शन का क्या साइट है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूट फॉलो करने वाले हैं। देन आता है नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने से पहले एक बार हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो हम जितनी भी ड्रग्स होती हैं जिनको हम ओरल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं, है ना, वो ड्रग्स जब हम उसको माउथ में एडमिनिस्टर करेंगे देन वो उसके बाद हमारा नीचे ईसोफेगस में आती है। ईसोफेगस के बाद वो धीरे धीरे स्टमक तक पहुंचती है। स्टमक में एंटर करने के बाद वो वहाँ पर स्टमक में क्या होता है, देखिए कोई भी ड्रग जब पहुँचेगा तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस हैं, अलग अलग तरह का पीएच है। तो वहाँ पे सबसे पहले ड्रग डिसइंटीग्रेट होगा, मतलब उसका टूटना स्टार्ट होगा ड्रग छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे पार्ट्स में। देन वो डिसोल्यूशन होना स्टार्ट होगा उसका। सबसे पहले क्या होता है डिसइंटीग्रेशन, जब वो टूटती है देन होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या होता है वो जो वहाँ के सॉल्वेंट्स होंगे उनके साथ मिक्सअप हो जाएगी अच्छे से, जिससे कि आगे अब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल हो। देन वो इसके आगे ड्रग जाती है अपना रूट और फिर वो पहुँचती है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जब वो पहुँचती है कोई भी ड्रग, तब वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैपिलरी नेटवर्क्स प्रेजेंट होते हैं। उन कैपिलरी नेटवर्क्स के थ्रू वो अब्जॉर्ब होना स्टार्ट होती है फिर ड्रग। तो यूजुअली क्या होता है, एक हेपेटिक पोर्टल वेन होती है, उस हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू ड्रग अब्जॉर्ब होके हमारे लिवर में एंटर कर जाती है। और लिवर में क्या होता है, लिवर बेसिकली मेटाबोलाइज करता है जितनी भी ड्रग होती है। मेटाबॉलिज्म होके उसका एक फॉर्म ऑफ ड्रग से दूसरा फॉर्म ऑफ ड्रग होता है, यूजुअली कन्वर्जन ऑफ ड्रग हो जाता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे कि अगर कोई लिपोफिलिक ड्रग होगा तो उसका हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्जन हो जाएगा, जिससे एक्सक्रीशन में हेल्पफुल हो सके। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि प्रो ड्रग्स होती हैं प्रिमिटिव फॉर्म में, तो उनको एक्टिवेटेड फॉर्म में करने के लिए उनका मेटाबॉलिज्म होगा और फिर वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएंगे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मेटाबॉलिज्म्स होते हैं। ऐसा करके तब जाके वो आपके जनरल सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग एंटर करती है। लेकिन इसके अलावा दूसरे तरह का क्या रूट होता है, बाईपास। जैसे कि अगर आप कोई सिटी में जा रहे हैं तो उसमें जाने के लिए एक रोड होता है जो सिटी के अंदर से जा रहा होता है, बट एक अगर मेन हाईवेज के थ्रू आप जाएंगे तो एक बाईपास रूट काट देते हैं, पूरा सिटी के बाहर से होकर निकलता है। उसी तरह का कुछ रूट होता है यहाँ पर भी हमारी बॉडी के अंदर। हम जब कोई ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, मान लीजिए सिस्टेमिक रूट के थ्रू, जैसे आपने कोई इंजेक्शन के थ्रू अपने ब्लड को एडमिनिस्टर किया, वो ड्रग को एडमिनिस्टर किया अपने ब्लड में, तो वो डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर एंटर हो जाएगा। उसको फिर ये पूरा का पूरा रूट नहीं फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे पहले स्टमक में आके डिसोल्यूट हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है पहले, फिर डिसोल्यूट हो रही है, देन वो आपके इंटेस्टाइन में जाके अब्जॉर्ब हो रही है, फिर लिवर में मेटाबोलाइज हो रही है, फिर जाके आगे पहुंच रही है। इतना लंबा रूट नहीं फॉलो करना होगा, वो डायरेक्टली ही ब्लड में आपके आ जाएगी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो वो उस पूरे के पूरे रूट को बाईपास कर देता है। तो इस तरह का बाईपास सर्कुलेशन, मतलब बाईपास रूट भी होता है हमारी बॉडी में, जिसके थ्रू हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं। इसका फिर फ़ायदा क्या होता है, देखिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, बायो अवेलेबिलिटी ड्रग की क्या होती है, किस हद तक और किस एक्सटेंट तक, हमने क्या बात किया, बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी ड्रग किस एक्सटेंट तक आपके जो डिज़ायर्ड साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पर पहुँच पा रही है और किस रेट से पहुँच रही है, ठीक है, मतलब कितनी तेज़ी से और कितना अमाउंट में, एक तरह से किस हद तक पहुँच पा रही है। तो यूजुअली क्या होता है, आपके जो सिस्टेमिक सर्कुलेशंस होते हैं उसमें अगर कोई डायरेक्टली आप ड्रग को एडमिनिस्टर कर दोगे तो उसका 100% बायो अवेलेबिलिटी होगा। जो इंजेक्शंस के थ्रू हम एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग को, उसका 100% बायो अवेलेबिलिटी होता है। लेकिन जब हम कोई भी ड्रग को अपने ओरली एडमिनिस्टर करेंगे तो पहले वो स्टमक में जाएगा, डिसइंटीग्रेट होगा, फिर डिसोल्यूट हो रहा है, फिर जाके अब्जॉर्ब हो रहा है, लिवर में मेटाबोलाइज होने के बाद निकलते निकलते वो ड्रग का उतना कंटेंट नहीं बचता है जितना उसका स्टार्टिंग इनिशियल फेज में था। तो इसलिए यहाँ पर बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाता है। तो आइए वापस हम अपने फैक्टर्स को देखते हैं। हम थर्ड वाले फैक्टर को देख रहे थे, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम डिफरेंट रूट्स। तो यही जो अभी हमने पढ़ा, इसको हम बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। तो इसीलिए बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 100% बायो अवेलेबिलिटी रिक्वायर्ड है तो हम सिस्टेमिक रूट के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर कर देंगे। अगर उतना रिक्वायर्ड नहीं है उस टाइम पे तो हम उसको जनरली ओरल रूट से भी दे सकते हैं। देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का अपना खुद का इफेक्ट होता है क्योंकि वो बायो अवेलेबिलिटी को कम कर दे रहा है। तो इसीलिए कुछ ड्रग्स अगर जिनकी बायो अवेलेबिलिटी हमें ज़्यादा चाहिए तो हम उसको सिस्टेमिक रूट से कर देंगे, जिनकी नहीं चाहिए उनको हम लोकल रूट्स के, मतलब किसी ओरल रूट के थ्रू भी ले सकते हैं, नो इशू। देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ रैपिडिटी विद विच द रेट एंड रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। तो ऑब्वियस, अगर आपको बहुत तेज़ी से कोई रिस्पॉन्स चाहिए, यूजुअली क्या होता है,
और कोई इमरजेंसी का केस होता है, इमरजेंसी में आप कहीं ऐसा नहीं देखेंगे किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया है, बहुत इमरजेंसी का केस है कोई, तो अगर डायरेक्टली उसको आईसीयू में कहीं शिफ्ट किया जा रहा है या फिर एकदम से हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है, तो वहाँ पे उसको ओरली कोई टैबलेट दे के क्योर कर रहे हैं वहाँ पे बैठा के। अगर कोई इमरजेंसी के केस है तो ओरली टैबलेट नहीं देंगे, उसको इंजेक्शंस देते हैं, आईवी फ्लूइड्स के थ्रू, आईवी इंजेक्शंस देंगे और उसके थ्रू उसको जो भी ड्रग देना होगा वो पहुँचाएंगे, क्योंकि जल्द से जल्द उसका हमें रिजल्ट चाहिए। दैट्स वाई एक रैपिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है कई बार रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपको कितना जल्दी चाहिए उसका रिस्पॉन्स। देन कम्स लास्ट पॉइंट विच इज़ कंडीशन ऑफ पेशेंट। तो पेशेंट का कंडीशन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है पेशेंट अवेक कंडीशन में हो सकता है पेशेंट अवेक ना हो और वो अनकॉन्शियस कंडीशन में हो, या फिर वो वॉमिटिंग कर रहा हो। अगर वॉमिटिंग कर रहा है कोई पेशेंट या अनकॉन्शियस है, तो उसको हम कभी भी ओरल रूट के थ्रू ड्रग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो नहीं ले पाएगा, ओरल रूट के थ्रू उसके बॉडी में पहुंच ही नहीं पाएगा ड्रग। तो इसीलिए इस तरह के पेशेंट्स को हम क्या करेंगे, पेरेंट्रल रूट के थ्रू, है ना, मतलब इंजेक्शंस के थ्रू, कहने का मतलब सिस्टेमिक रूट के थ्रू हम उसको ड्रग देंगे। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशंस होंगी तो हम ओरल रूट के थ्रू, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। यूजुअली अगर हम घर पे भी कोई टैबलेट ले रहे होते हैं तो वो ओरल रूट के थ्रू ही ले रहे होते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि वो उतना कंडीशन पे डिपेंड करता है कि जो भी पेशेंट है वो अनकॉन्शियस तो नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। अब जैसे कि मेजरली दो तरह के रूट्स होते हैं, लोकल और सिस्टेमिक। तो हम लोकल रूट्स को इस वीडियो में पढ़ेंगे और सिस्टेमिक रूट्स को नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। सो इनसे पहले हमें पता होना चाहिए अबाउट कि लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड टर्म होती क्या है। दो टर्म्स होती हैं, हम दो टर्म बहुत यूज़ करते हैं, एक होती है लोकल, एक होती है जनरल। ठीक है, लोकल का मतलब क्या होता है, लोकल किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे कन्फाइंड हो, एक पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, उसका मतलब होगा लोकल। दूसरी हम टर्म यूज़ करते हैं जनरल। जनरल का मतलब क्या होता है, जो ऑल थ्रू आउट द बॉडी जाती हो। ठीक है, लोकलाइज मतलब किसी एक जगह पे कन्फाइंड हो, सिर्फ एक ही जगह पे वो चीज़ इफेक्ट कर रही है, और जनरलाइज मतलब वो हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये दो टर्म हम काफ़ी यूज़ करते हैं, हमें आगे भी काम आएंगी। तो पढ़ते हैं हम अबाउट आर लोकल रूट्स। देखिए, लोकल रूट्स क्या होते हैं, ये वो रूट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर लोकलाइज लिशायंस एट एक्सेसिबल साइट्स। ठीक है, लोकलाइज लिशायन, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आप लिशायन हो रखा है उसको, और जो कि एक्सेसिबल साइट है, मतलब आप उस साइट तक एक्सेस है आपकी, आप वहाँ उसको पहुँच सकते हो, उसको ट्रीट कर सकते हो अगर वहीं पे अप्लाई करो किसी भी ड्रग को तब। तो इस तरह के रूट्स होते हैं लोकल रूट्स। और इनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है इन रूट्स का, वो क्या है कि सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी बहुत ही ज़्यादा मिनिमल होती है या फिर बिल्कुल एब्सेंट होती है, या तो बहुत ही कम टॉक्सिसिटी करेंगे, सिस्टम में एकदम अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे हैं, वो ऊपर से ऊपर ही काम कर लेंगे। जैसे स्किन के ऊपर किया तो स्किन के ऊपर ऊपर काम करेगा, वो सिस्टम आपके सर्कुलेशन तक पहुँचेगा ही नहीं। तो इसीलिए सिस्टम की जो टॉक्सिसिटी है या तो बहुत ही कम होती है, अगर हल्का फुल्का हो गया अब्जॉर्ब, वरना बिल्कुल भी नहीं होगी, एब्सेंट होगी। तो अब देखते हैं इस रूट्स में टोटल कितने आते हैं। 3 अलग अलग तरह के रूट्स आते हैं। तो फर्स्ट वन इज टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर लोकलाइज एक्शन पाने के लिए एक सरफेस पे हम जब किसी ड्रग को अप्लाई करते हैं, देन दैट रूट इज़ नोन एज टॉपिकल रूट। अब वो सरफेस कोई भी सरफेस हो सकता है, आपके स्किन के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ओरोफेरेंजियल रूट पे, ओरोफेरेंजियल या फिर नेजल म्यूकोसा पे, आई में, ईयर कैनाल में, एनल कैनाल में या वजाइना में, इनमें से कहीं पर भी। दैट मीन्स जो भी आपकी एक्सेसिबल साइट्स हैं, यहाँ पे आपकी एक्सेस होती है सब जगह। ठीक है, और किस किस फॉर्म में हो सकता है, लोशन की फॉर्म में, ऑइंटमेंट की फॉर्म में हो सकता है, क्रीम, पाउडर, ये सारी की सारी फॉर्म्स हम टॉपिकली मतलब स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वो ड्रॉप्स की फॉर्म में है तो हम आई और ईयर ड्रॉप्स यूज़ करते हैं। स्प्रे को हम अगेन अलग अलग, जैसे एनाल्जेसिक स्प्रेज होते हैं ना, पेन किलर स्प्रे, वॉलनी वगैरह, हम उनको स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। सपोजिटरीज हो जाती हैं, उनको हम एनल रूट के थ्रू अप्लाई करते हैं, पेसरीज को वजाइना के थ्रू। तो इसलिए अलग अलग रूट्स होते हैं जिनके थ्रू हम इनको अप्लाई कर सकते हैं ड्रग को। तो मेनली क्या फंडा है, वो लोकलाइज एक्शन देंगी आपको और वो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगी, किसी भी सरफेस पे जहाँ आपका एक्सेस होगा। तो इस तरह का जो एप्लीकेशन होता है ड्रग का, उसको हम टॉपिकल एप्लीकेशन बोलते हैं। इसमें एक और काफ़ी फेमस एग्जांपल आता है विच इज़ सुक्रालफेट। जब हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा में अल्सर्स हो जाते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, उसमें सुक्रालफेट को यूज़ किया जाता है। सुक्रालफेट एक इस तरह का ड्रग होता है जो कि नॉन अब्जॉर्बेबल ड्रग है। दैट मीन्स वो स्टमक में जाके आगे फर्दर इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब नहीं होता,
तो अब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो स्टमक पे जाएगा और जाके वहाँ जितने भी अल्सर्स होंगे वहाँ पे एक लाइनिंग फॉर्म कर देता है, जिससे कि वहाँ पे अल्सर्स का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो जाए। तो ठीक है, एक सुक्रालफेट भी इस तरह से टॉपिकल मेडिकेशन में ही आ जाता है। भले से वो स्टमक तक जा रहा है क्योंकि वो आगे जाके फर्दर अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, दैट्स वाई वो एक टॉपिकल प्रिपरेशन की तरह यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट टाइप इज डीपर टिश्यूज़। तो कुछ टिश्यूज़ बॉडी के अंदर इस तरह के भी होते हैं हमारे, जिनको हम विद द हेल्प ऑफ सिरिंज और विद द हेल्प ऑफ अ नीडल हम उनको अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो वो कौन कौन से टिश्यूज़ हैं? होते हैं दो तरह के। देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पे, या तो वो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस हो सकते हैं, जिनके थ्रू हम नी जॉइंट के अंदर हाइड्रोकॉर्टिकोसोन का इंजेक्शन अप्लाई कर दें, या फिर वो रेट्रोबल्बर इंजेक्शन हो सकता है, जिसमें हम रेट्रो का मतलब क्या होता है, जब कहीं भी रेट्रो टर्म यूज़ होता है उसका मतलब होता है पीछे, किसी चीज़ के पीछे की साइड में। तो रेट्रो और बल्बर मीन्स योर आई बॉल, ठीक है। सो बल्ब योर आई बॉल के जस्ट पीछे रेट्रो बल्बर इंजेक्शन जो यूज़ होते हैं, उसमें हाइड्रोकॉर्टिकोसोन इंजेक्शन एसीटेट को आप बिहाइंड द आई बॉल जाके एडमिनिस्टर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ सिरिंज और अ निडल। तो इस तरह से कुछ डीपर टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में जिनको हम लोकलाइज एक्शन कर सकते हैं, तो इसीलिए इट कम्स अंडर लोकल रूट्स। अब लास्ट टाइप पढ़ते हैं आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई में ये थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पहले वालों से। आइए देखते हैं इसमें। जो हमारे लोअर लिम्स होते हैं उसको फीमरल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, जबकि जो अपर लिम्स होते हैं उसको ब्रेकियल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। ओके, सो यूजुअली क्या होता है, ये हमने वैसे अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में HAP में पढ़ा होगा। ओके, आप एक बार रिकॉल कीजिए। सो एंटी कैंसर ड्रग्स क्या होती हैं? एंटी कैंसर ड्रग्स का थोड़ा फंक्शन डिफरेंट होता है। ये जितने भी हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं सिर्फ उन्हीं के लिए टॉक्सिसिटी शो करेंगे, बचे हुए सेल्स के लिए जो कि हेल्दी सेल्स या होस्ट सेल्स होते हैं उनके लिए टॉक्सिसिटी शो नहीं करते हैं। ओके, सो दैट्स वाई इस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, हम किसी इंजेक्शंस के थ्रू मतलब इन्फ्यूज़ करा देते हैं पर्टिकुलर इन आर्टरीज़ के अंदर, या तो ब्रेकियल आर्टरी में या फिर फीमरल आर्टरी में एंटी कैंसर ड्रग को। तो जब भी वो एंटी कैंसर ड्रग इस तरह से जाती है फीमरल आर्टरी या ब्रेकियल आर्टरी में, और क्योंकि फीमरल आर्टरी या फिर ब्रेकियल आर्टरी आपके पूरे के पूरे लिम्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है आगे, तो अगर उनके अंदर किसी भी तरह का कोई मैलिग्नेंसी प्रेजेंट होगा, मतलब अगर कोई कैंसर होगा आपके लिम्ब में, तो वो क्योर हो जाएगा यूजिंग दीज एंटी कैंसर ड्रग्स। तो इस तरह से ये आर्टेरियल सप्लाई, भले से ब्लड के अंदर हम इन्फ्यूज़ कर रहे हैं ड्रग को, बट स्टिल हम उसको लोकलाइज एक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। दैट्स वाई इट ऑल्सो कम्स अंडर द लोकल रूट। So that's all about our today's video. Thank you.